मेरे दो सपने हैं, एक मशहूर राइटर बनना और दूसरा गैलापागोस जाकर बस जाना। वो कहाँ है सिर्फ वही जानते हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं। खूबसूरत गैलापागोस में, वो जगह जहाँ मैं जिंदगी के आखिर तक रहना चाहती हूँ। ये शायद आपको पागलपन लगे, पर सपने देखना बुरी बात तो नहीं है। ये हमें अपनी जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से दूर रहने में मदद करता है। जीवन की कठोर जबरदस्त, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कभी तो मुझे अकेला छोड़ा करो। जबरदस्त, तुम बार बार एक ही जोक मार के थक नहीं जाती सनम? मेरा नाम मुजफ्फर है, याद रखा करो। वैसे क्या कर रही हो? मैं अपनी नॉवेल लिख रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में लिख रही हो? मेरे बारे में लिखा करो। तुम्हारे बारे में नहीं, मैं अपने बारे में लिख रही हूँ। अब से मेरे बारे में भी लिखा करो। क्या पता मेरे बारे में लिख के तुम एक मशहूर राइटर बन जाओ। तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब आपसे? तुम समझ गई हो, नाटक मत करो। मैं कुछ नहीं समझी। क्या चाहिए तुम्हें? दूध अभी लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे आज दूध नहीं चाहिए। आज शाम फैमिली के साथ घर आने वाला हूँ। ठीक है, तुम लगभग हर शाम ऐसा करते हो। नहीं, पिछली बार जैसा नहीं, इस बार कुछ और चीज है। जबरदस्त, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सीधे बताओ क्या चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ। आज हम तुम्हारे घर आएंगे और हम तुम्हारे लिए फूल लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाएंगे। तुम समझी नहीं? तुम्हारे घर में आज शाम हम दोनों की शादी की बात होने वाली है। शादी की बात। तुम और मैं, हम। हाँ, टाइम आ गया है। क्या मेरी मॉम को ये सब पता है? बिल्कुल सनम, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कल आ जाओ। क्या वो पागल हो गई सनम, है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे इंसान हैं। नहीं, इज्जतदार फैमिली है तुम्हारी। क्या वो सच में बकरी की बलि देने वाले हैं? बकरा? ओह मॉम, यहाँ 5 मिनट के लिए रुको, सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखो, मैं 15 मिनट रुक सकता हूँ। तुम जा कर रही हो? अरे चीज के पैसे तो लेती जाओ। गॉड। ओ सनीम, दिन के इस समय तुम घर पर क्या कर रही हो? वैसे तुमने इसका दूसरा पैर देखा है? अरे सनीम रुको रुको। मॉम, सनीम। मॉम, मॉम, जबरदस्त अपनी फैमिली के साथ मेरा हाथ मांगने आ रहा है। चलो चाय पिलाओ। मॉम, वो जबरदस्त है, जबरदस्त। उसे लग रहा है कि आप उसकी शादी मुझसे करवा दोगे। उसकी मॉम को फोन करो और मना कर दो। फोन कर दूं? मैंने उनसे बात कर ली है और वो यहाँ जरूर आएंगे। और उसे तुम जबरदस्त कहना बंद कर दो प्लीज। उसका नाम मुजफ्फर है। मॉम, आप मजाक कर रही हैं ना? सच बताइए। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं, कभी नहीं। मैं नौकरी कर रही हूँ मॉम, किराने की दुकान पर। पहले मेरी बात सुनो। उस दुकान पर 2 घंटे बैठने से तुम किराने वाली नहीं बन जाओगी, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। अब मेरी बात सुननी होगी और मुजफ्फर से शादी करनी होगी और उसके साथ जिंदगी बितानी होगी। मॉम, आप तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम किराने वाली का काम करो। भले ही वो अपने मुंह से नहीं कहते, पर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, किन ख्यालों में खोई रहती हो। इसे देखो, कहती है कि मैं एक राइटर बनूंगी और फिर अलापी हो जाऊंगी। गैलापागोस नाम है उस जगह का। हाँ हाँ जानती हूँ, गबागलोस। मैं तो बहुत थक गई हूँ। और इस घर में कोई मेरी मदद भी नहीं करता। मॉम, मॉम सुनो तो। सुनो, मॉम, इसका दूसरा पैर का। इस वक्त मुझे कुछ मत पूछो। मॉम, आपने भी अभी उसे जबरदस्त ही बुलाया। तुम्हें ये सब पता है ना? कैसी फैमिली है मेरी, मेरे लिए जीते जी गड्ढा खोद रहे हैं। मॉम की शिकायत है कि तुम कभी भी अच्छी नौकरी पाने में सक्सेसफुल नहीं हुई और एंड में किराने की दुकान में लग गए। तुम मुंह बंद रखो। अपनी बहन को देखो और इससे इंस्पिरेशन लेकर लाइफ में आगे बढ़ो। कितनी सक्सेसफुल है ये। थैंक यू मॉम। ठीक है, मान लिया कि ये परफेक्ट है और मैं नहीं। आप लोग मुझे इग्नोर करके सच में नाश्ता कर रहे हैं? तो तुम चाहती हो कि हम नाश्ता भी ना करें? क्योंकि तुमसे शादी करने के लिए लड़कों की कतार लगी है ना गेट पर। हाँ। सिर्फ जबरदस्त है जो तुमसे शादी करना चाहता है, मुजफ्फर। और ये शादी होकर ही रहेगी। हद हो गई। ये कोई बुरा सपना है, कोई खौफनाक सा सपना। मेरे डैड इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। डैड, मुझे लगता है इसने यकीन कर लिया। अब आया पहाड़ के नीचे, अब तो शादी करनी पड़ेगी। अभी उसे रोको, तुम्हारे डैड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। रोको, चलो।
डैड, डैड, क्या हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इतनी जल्दी किस बात की? हाँ बताओ मुझे। डैड, आप सच में मेरी जबरदस्त से शादी करवाएंगे? जबरदस्त से? बिल्कुल हाँ, देखो मुझे, मैं कितना खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, शादी तो करनी ही चाहिए। डैड, जबरदस्त से नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। हाँ तो क्या खराबी है उसमें? उसके पास अच्छी नौकरी है, तहजीबदार हाँ, है। बिल्कुल सही कह रही है। तुम मुझे देख लो, तुम अपनी मॉम को क्यों देख रही हो? तुम मुझसे बात कर रही हो ना, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। पहली बात तो ये, वो हमारे पड़ोसी हैं, एक अच्छे इंसान और एक जेंटलमैन भी। वो हमारी इज्जत भी करता है और पोलाइट भी है। हमसे हर ओकेजन पर मिलने आता है, छुट्टियां हो, सेलिब्रेशन हो। तुम फिर अपनी मॉम को देख रही हो, मुझे देखो। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। अब जल्दी से तुम भी हो जाओ, चलो। मुझे पता है आपने ही डैड को भड़काया है। डैड, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बात खत्म हो गई है। डैड प्लीज, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। डैड प्लीज सुनिए तो सही। ठीक है, चलो मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर मैं ऐसा सकते। क्या कर रहा हूँ मेरी बेटी? हमने कुछ करने का वादा किया था और हम वो पूरा ये करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? सनीम, मेरी बहन, तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा पति काम करेगा और तुम घर संभालोगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, इसीलिए ना। तो मैं ढूंढ लूंगी, इतना मुश्किल नहीं है। आप मुझे जानते हैं ना डैड। इनफैक्ट मैं अभी जाकर देखती हूँ। तुम्हारे एंट्रेंस डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं और मिस्टर एमरे ने भी मंजूरी दे दी है। इसीलिए तुम्हारा पहला महीना ट्रायल पीरियड होगा। ट्रायल पीरियड? कैसा ट्रायल पीरियड? हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मुझे बताओ तो सही, मैं यहाँ काम करूँगी या नहीं? करोगी सनीम, करोगी, लेकिन तुम कोई सुपरस्टार तो नहीं हो। मिस्टर एम्ब्रे को लगा तुम मेरी तरह मेहनती हो, इसलिए जॉब पे रखा। सनीम, बस यही एक वजह है। प्लीज ढंग से पेश आओ, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना बर्ताव सही रखो। मैं तुम्हें शर्मिंदा क्यों करूँ? वैसे भी मैं यहाँ काम ही करने आई हूँ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? हैव अ नाइस डे मैम। चलो। कितनी बोरिंग जगह है ये। सनी माय डियर, मैं उस कमरे से कुछ फाइल्स लेने जा रही हूँ। तुम मेरे लिए यही रुको, ठीक है? मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। जे कैसे हो माय लव? बढ़िया। तुमने देखा जो मेरे पीछे खड़ी है? नया स्टाफ।
तुम उसका ख्याल रखो और कुत्ते की तरह उसे काम करने दो। तुम कुछ भी कर सकते हो और अगर उसे कोई गलती होती है तो डायरेक्टर को बता दो। मैं भी तो देखूं तुम्हारा हुनर। तो हम बात करें। हाय, मैं सनम हूँ। हाय, मैं चंगेज हूँ और लोग मुझे जे कहते हैं। हम एक ही टीम से हैं। सनेम, हम यहाँ पर हर तरह का बिजनेस करते हैं। ओके ओके। गुड। तो गर्ल्स, लिफाफे तैयार हैं? ठीक है जे। लाओ। मतलब इस पूरे ऑफिस में ये सबसे नीचे वाला डिपार्टमेंट है ना? नहीं, और भी नीचे है, सबसे नीचे है। वो बड़ी आसानी से हमसे उम्मीद छोड़ देंगे और फिर तुम रास्ते पर खड़ी होगी। समझ गई? समझ गई। ये लो। थैंक यू। और ये तुम्हारा भी। तुम लैला को कैसे जानती हो? मैं उसकी बहन हूँ। फिर तो प्यार भी होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पपीता पेड़ पर लटके लटके पक जाता है, वैसे ही बिल्कुल पकाव है वो। समझ रहे हो ना आप? बड़ा बढ़िया जोक था, मुझे पसंद आया। हाँ, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगी। ये लो दोस्तों, अपना वो अपने पास रखना, आगे पास कर देना। ये तुम भी पास करो। आज 40th ईयर सेलिब्रेशन पार्टी है। खैर, मैं तुम्हें हमारे सिस्टम के बारे में सारी जानकारी दे देता हूँ। देखो, वहाँ पर है हमारे बिग बॉस मिस्टर अजीज, समझ गई? और उनके साथ है मिस्टर एम्ब्रे और मिसेस डैरेन। एम्ब्रे फाइनेंस संभालते हैं और मिसेस डैरेन क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए, मतलब सारे कैंपिंग्स मिसेस डैरेन के कंट्रोल में है। सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और ग्राफिक डिजाइनर उनके लिए काम करते हैं। गुलिज मिस्टर अजीज की असिस्टेंट है। वो सब जानती भी हैं और सुनती भी हैं। बहुत प्यारी लड़की है। हेलो, मैं सनम हूँ। हेलो, मैं गिलीस। यू वेलकम। थैंक यू। एक मिनट। गुलिज, और एक है मिस्टर जान, फिल्म के लीड मेल कैरेक्टर। वो दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर हैं। वो मिस्टर अजीज के दूसरे बेटे हैं। हेलो हेलो सर। हेलो सर। वह सारी दुनिया में घूमते हैं और पिक्चर्स लेते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने उनकी खींची हुई तस्वीरें देखी। लोग कहते हैं कि वो बड़ी खतरनाक जगहों पर जाते हैं। खैर, मुझे तुम्हें ऑफिस के बारे में और भी बातें बतानी है, और यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। जय। एक मिनट। हाँ, कौन है? एक मिनट आया। कैन, तुम कब आए? थैंक यू सो मच। वैसे इतने दिन तुम कहाँ थे कैन? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम काफी शानदार लग रहे हो। थैंक्स अगेन। क्या वो लोग अंदर हैं? हाँ, वो अंदर है। मैं कुछ ही देर में फ्री हो जाऊंगी, तब मैं। देखो मिस्टर जान, वो जा रहे हैं। कहाँ गए वो? जी। हाँ बोलो। मैंने सुना कोई नया स्टाफ आया है। मेरे साथ आओ जे। ठीक है। और तुम भी आ जाओ। सनेम, हाँ? तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा दूसरी वाली, तुम भी आओ। भागो भागो। ठीक है, पर मेरा नाम है, शायद तुम्हें याद होगा, सनेम। यहाँ एक क्रॉस बना दे। नहीं, रहने दो। यहाँ पर अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। ओह डैड, अच्छा। कितने हैंडसम लग रहे हैं आप। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कितना मिस ओह किया। एम्ब्रे, कैसे हो तुम? और ये बालों का क्या कर क्या कर रहे हो? ये सूट बूट टाई सब। हाँ? हम शहर में रहते हो और शहर में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तुम जंगल में रहते हो ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहनते हो। मुझ पे डॉन कर रहा है। क्या तुम सच में कंबोडिया में थे? क्रॉपी में था। इतना कमाल का एडवेंचरस प्लेस था कि आने का मन नहीं था मेरा। हाँ, क्यों नहीं? अगर यहाँ पर 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन नहीं होता तो तुम तो यहाँ आते भी नहीं। आज 40th ईयर है। आज ही के दिन कंपनी बनी थी। माय गॉड। आप तो फिर भी एक डूड की तरह हैंडसम और कमाल लग रहे हैं डैड। मैंने बोटॉक्स लिया है। टैक्सीडो तुम्हारे लिए। आज तुम्हें ये पहनना है। डैड, ये मैं नहीं करने वाला, आपको भी पता है। 40th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम क्या ऐसे कपड़े पहनोगे? डैड, इसे कुछ समझाओ ना। देखो, ये सूट वूट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सही कहा ना डैड? कल सुबह मुझे तुम्हारी वापसी के बारे में टाइम पर नहीं बताया गया, वरना मैं ट्रिप डिले कर देता। कोई बात नहीं डैड, मैं 2 दिन में लौट जाऊंगा। आपसे फिर कभी मिल लूंगा। 3 महीने का वेकेशन आपके लिए अच्छा होगा डैड।
अब मैं इतना फुर्तीला नहीं रहा, बहुत जल्दी थक जाता हूँ मैं। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। रुको 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 रुको, देखो हमें अपने कपड़ों का शो ऑफ करना है भाई, चलो। हाँ बिना डैड, जाइए जाइए। ये रहे मेहमानों की लिस्ट आज रात के डिनर के लिए। तुम सबको एक एक करके फोन करोगी और उनसे बात करोगी, समझ गई? हाँ समझ गई। क्या हो रहा है? पता नहीं, चल के देखते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। हाँ, किसको सेल्फी चाहिए? हाँ चलिए लाइन में लग जाइए, जल्दी जल्दी। वो है मिस्टर जान। कहाँ? वो रहे ना। मुझे नहीं दिखे, कहाँ है जीजी? चलो अब यहाँ टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम करने हैं। चलो। ठीक है। पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मिस्टर अजीज ने आपको इनविटेशन भेजा है, वो कितने अच्छे हैं। आप आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं आना है तो मत आओ, चिल्लाओ मत। जेजे, यहाँ काम कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया मिसेस डैरेन। मिसेस डैरेन, आज की रात बहुत ही खास है मिस्टर अजीज और हमारी एजेंसी के लिए। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और जेजे, तुम मिस्टर अजीज, मिस्टर एमरे और मिस्टर कैन के टुक्सिडोस को ओपेरा हॉल पर भेजो, ठीक है? जी बिल्कुल। और ये सारे एक्नॉलेजमेंट लेटर्स अभी लिफाफे में डालो और तुम इन सब पर स्टिकर्स लगाओ, ठीक है? बता चुकी हूँ, मेरा नाम सनेम है। ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ। हाँ। जेजे, क्या हमारी नई स्टाफ अपने काम से खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। चलो ठीक है, मैं ओपेरा हॉल जा रही हूँ। और हाँ जेजे, तुम्हें याद दिला दूं, अहमद एरगुआन का टेलीफोन नंबर ढूंढो और मुझे मैसेज कर दो, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगी। 0572228190। तुम ये कैसे जानती हो? एक बार देखकर मुझे याद हो जाता है। तुम तो कमाल की लड़की हो, कैसे किया ये सब? अच्छा चलो अब मैसेज भेजो। क्या नंबर था जरा बताना। ये सब ठीक है, तुम रिपोर्ट्स बनाओ और सिस्टम में अपलोड कर दो, ठीक है? हाँ मिस्टर एमरे, मैं तुरंत कर देती हूँ। बाय द वे लैला, सुनो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जनरल मैनेजर बनूंगा। क्या क्या आप बॉस बनोगे मिस्टर एमरे? हाँ क्यों नहीं, मेरे डैड बाहर जा रहे हैं, मेरा बड़ा भाई कभी कभी आता है, तो और कौन बन सकता है? तुम जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनोगी, फाइनेंस डायरेक्टर की नहीं। मिस्टर एमरे, मैं बहुत खुश हूँ, पर गुलीज है ना, वो है ना अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। अभी वो एक टैलेंटेड लड़की है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम किसी से कुछ मत कहो। ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सर। सुनो प्लीज, उनसे कहो गाड़ी निकालें। हाँ तो डैड चलिए चलते हैं। हाँ जान, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्यों ना तुम यहीं सेटल हो जाओ। कम ऑन डैड, मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं।
मुझे एक कमाल का ऑफर मिला है जिसमें मुझे पूरी दुनिया घूमना है। मुझे ये करना पसंद है, बल्कि वो नहीं जो आप कर रहे हैं। आपको पता है? हाँ मैं जानता हूँ, पर एक सीरियस वजह है। एक्चुअली कंपनी की हालत ठीक नहीं है। लेकिन कैसे, क्या हुआ? एमरे की एक्स गर्लफ्रेंड हेलेन, उसने एक नई एजेंसी खोली है। हाँ पता है। हमने नया कैंपेन शुरू किया था, फिर मुझे पता लगा कि उसने नकल कर ली है। मैंने डील कर ली। इससे पहले कि हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, उसने उनके साथ डील कर ली। यहाँ कोई तो ऐसा जासूस है जो उसे यहाँ की खबर देता रहता है। मेरी 40 साल की मेहनत सब खत्म होता नजर आ रहा है मुझे। एमरे ने क्या कहा इस बारे में? वो अब साथ में नहीं है, पर उसे नहीं लगता कि यहाँ उसका कोई जासूस है। और अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुम कंपनी संभालो। मैं उस जासूस को ढूंढ नहीं सका, शायद तुम ढूंढ पाओ। कम ऑन डैड, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए मुमकिन नहीं है। एमरे यहाँ सालों से है। एमरे वो इसे सफल नहीं कर सकता, ये सच है। वो फाइनेंस में अच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम जानते हैं। देखो, इससे पहले भी तुमने कई सालों तक काम किया है। डैड वो सालों पहले की बात थी। ठीक है, पर अभी ना मत कहो। एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे लिए, इस कंपनी के लिए सोचो। बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है डैड, आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके ठीक है, तुम टाइम लो, लेकिन इसके बारे में सोचो। लेकिन बेटा याद रखना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं आता हूं डैड। शाबाश मेरे शेर। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ चलो। हाँ माँ, उसने कहा कि मैं जनरल मैनेजर की असिस्टेंट बनूंगी। हाँ थैंक यू मॉम। मुझे कैसे पता? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है। उसे लगता है वो काम कर रही है, पर हम सनीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये किराने वाले की दुकान नहीं है। आपको याद नहीं है? उसको उसकी पिछली वाली नौकरी से 2 घंटे में निकाल दिया गया था और उसे कोई अकल नहीं है। मॉम से बात कर रही हो तुम? मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो? मैं तुम्हारी सौतेली बहन हूँ क्या? ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मेरे बारे में गॉसिप करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी वो सगी गॉसिप बहन नहीं है, मैं तुमसे भी खुलेआम कहती हूँ। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम्हें 2 घंटे बाद नौकरी से नहीं निकाला गया था? मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगा कि वो चोर है, पर वो कस्टमर निकला, वरना मैं उसे लात नहीं मारती। तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है ना सनम। तुम्हें लगता है मैं जो भी करती हूँ सिर्फ गलत ही करती हूँ, है ना? क्या तुम मेरी नजर से देखकर थोड़ा सा समझ नहीं सकती? पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो परफेक्ट हो ना? तुम जो भी करोगी सिर्फ सही ही चिल्लाओ करोगी। मत। मेरी इज्जत है यहाँ, मैं डिस्ग्रेस नहीं होना चाहती। तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ कि तुम्हें इतनी इज्जत दूं। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ। पूरा दिन बैठकर मेरे पैर सूज गए हैं। मैंने इतने घंटे कभी काम नहीं किया। तुम्हारे लिए अच्छा है, काम करो। गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं? मिस्टर अजीज वहां हैं, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। हे जे, मेरी बहन ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं हूँ ही नहीं। हाँ तो अब चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। हमारी जगह वहाँ ऊपर डी ब्लॉक में है। ठीक है, पर मुझे पहले टॉयलेट जाना है। ठीक है तुम जाओ, मैं अंदर हूँ। हाँ ठीक है। जे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बाहर जा रहा हूँ। हमारी जगह उस तरफ है। सारा स्टाफ ब्लॉक बी में बैठेगा। सच में? हाँ। मुझे लगा कि ब्लॉक डी है। खैर सनम ढूंढ लेगी। और जान कैसे हो तुम? तुम कैसे हो? काफी अच्छा हूँ। हेलो, मैं मैटिन। हेलो। हैंडसम लग रहे हो। तुम भी कम नहीं लग रहे। तुम वापस कब जा रहे हो? यही बस 2 दिन बाद जाने वाला हूँ। ये अब तक नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। ठीक है। नो
उत्साह से भरा एकदम उत्साही पल। मजा हेलो। हेलो जैन। मिस्टर अजीज, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो। सारा बिजनेस वर्ल्ड इनवाइटेड है। हाँ, और एक एजेंसी की ओनर होने के नाते मैं भी इनवाइटेड हूँ, राइट? लेकिन चोर लोग इनवाइटेड नहीं है। डैड प्लीज रिलैक्स हो जाइए। आप लोग जरा एक्सक्यूज करेंगे? एक्चुअली असली चोर तो आप हैं। ये क्या बोल रही है? आपने मेरा प्यार चुराया, मेरा करियर चुराया और मेरा फ्यूचर भी। आलीन चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह डरन, वेलकम हनी, कैसे हो तुम? हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे जाने के बाद ही तुम्हें असिस्टेंट से डायरेक्टर की पोस्ट मिली। तुमने मौका देखकर चौका मार दिया। आलीन अब चुप हो जाओ, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। आइलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से जाओ। जाओ। और तुम कैसे हो? मैं तो बस आपको कांग्रेचुलेट करने आई थी। शायद ये मार्केट में आपका आखिरी साल होगा। गुड लक मिस्टर अजीज। देखो, स्कैंडल करके चली गई। सब लोग हमें देख रहे हैं। दूसरों की टेंशन मत लीजिए डैड। चलिए अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। गाइस अंदर चलते हैं, ठीक है? आ जाओ। और तुम भी अब टेंशन मत लो, अब सब ठीक है। आ जाओ, चलते हैं अंदर। कम ऑन, रिलैक्स, स्माइल। तुम ऊपर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। एमरे है मेरे साथ। वहां से मैं बहुत हैंडसम दिखूंगा, तुमसे भी ज्यादा, देखना। ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ। हाँ ठीक है, डैड का ख्याल रखना। आप सबका स्वागत है। फिरी हरिका एजेंसी के 40th एनिवर्सरी के जश्न में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ये डीरो नहीं है? ये किसको किस किया मैंने? परफ्यूम भी कितना अलग है, जैसे कोई जंगली फूल।
सान, माय लव, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मुझे माफ कर दो। आओ इस तरफ आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ ठीक है, चलो। तुम कहाँ हो? मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ देखो, दिखाई दिया? ओह ठीक है, हाँ। ध्यान से। माफ कीजिए। देख कर नहीं चल सकती क्या? सॉरी, माफ कीजिए। कहाँ रह गई थी? काश मुझे पता होता। तुम ये क्या कर रही हो? अपना फोन बंद करो। क्या? अरे बाप रे! अरे जल्दी से फोन उठाओ। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम करोगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ना तुमसे, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं कर लूंगा। हाँ तो ठीक है, आप भी कर लीजिए, मैं नहीं करने वाला। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। होटल जाने से पहले एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे कपड़े बदलने दो। इस टक्सीडो में मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ओह, तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं नीचे हाँ जाती हूँ। ठीक है। क्या बात है, क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ जे रुको। यहाँ जितने सारे लोग आए हैं, क्या वो सब ऑफिस आते हैं? हाँ, सारे लोग ऑफिस आते हैं। मिस्टर अजीज के दोस्त, उनके कस्टमर। पर ये क्यों पूछ रही हो तुम? ओहो, अब कैसे ढूंढूंगी उसे? यहाँ तो सबने काले जूते पहने हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। जान, तुम्हें ढूंढ रहा था। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो, क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे तुमसे ये बात बतानी है, समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं मैं। मेटिन, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। हम तुम्हारे पापा के वकील हैं और हमें बहुत कुछ छुपा के रखना है, और ये बात आसान नहीं है। मेटिन, कल तुम्हारे पापा जा रहे हैं बोट पर। समुद्र का सैर करने नहीं। हाँ पता है। और ना ही कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो? चेकअप करवाने के लिए। क्यों, हुआ क्या है डैड को? सुनो, फिक्र मत करो, कल वो चले जाएंगे और तुम उन्हें काफी लंबे समय तक नहीं मिल पाओगे, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। मेटिन, तुम मुझे साफ साफ बताओगे बात क्या है? उनके लंग्स में स्वेलिंग है। कुछ सीरियस है, लेकिन उनका इलाज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जान, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये बात अचानक से बतानी पड़ी। और डैड जा कहाँ रहे हैं? क्यूबा। सब कहते हैं कि वो मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। जान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जान सुनो, वो तुम्हें और एमरे को बिना बताए अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और डॉक्टर ने उन्हें समुद्र के किनारे जाने की सलाह दी। वो पहले बोट से इटली जाएंगे और वहां से एरोप्लेन से क्यूबा जाएंगे। मैं डैड से जाकर मिलता हूँ। जान सुनो, ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि इस बात की खबर किसी को भी हो। एमरे को तो बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं चाहते कि उसे इस बारे में पता चले। ठीक है मेटिन, ठीक है, समझ गया मैं। मुझे पहले मेरी असिस्टेंट को फोन करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके?
मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अचानक कुछ ऐसा आ गया जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाय बाय मैटिन, बाय बाय। नहीं, मैं तुरंत नहीं लौटूंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बदकिस्मती से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता और मुझे ही उन्हें संभालना होगा। सनेम, चलो। हाँ, आ रही हूँ। डैड, आप ठीक है? स्कैंडल है ये, स्कैंडल। चलो आप। सब लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे एलन की एजेंसी के बारे में। ये किसका आइडिया था, तुम्हारा या उसका? पखेड़ा खड़ा हो गया, पखेड़ा। आइए चलते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? हाँ। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा। अगली बार हम ज्यादा समय बिताएंगे साथ में। थैंक्स, होप सो, सी यू। हम लोग होटल चल रहे हैं ना? नहीं। ठीक है, फिर तुम जाओ। पॉलन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे कब नाराज हुई? तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कल सुबह मेरी 6 बजे फ्लाइट है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, हमेशा की तरह। कल सुबह हम वक्त बिताएंगे। लेकिन कल सुबह तो मुझे जल्दी निकलना होगा। अगली बार मिलेंगे। तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी दाढ़ी हो? दाढ़ी वाला? तुम ये क्या कह रही हो सनेम? ये क्या कह रही हो? मैं एक सवाल ही तो पूछ रही हूँ। तुमने किसको किस किया? कब किया? कहाँ? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? तुम्हारा मोबाइल अभी तक क्यों बंद है? अयहान, क्या तुम बताओगे कि तुमने किसको किस किया? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता। अच्छा, मैं घर जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। बाय बाय। देखो, फोन मत काटना। अब इसको कौन समझाए? ये हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। तुम फिर से किसके पीछे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो पूरी शाम मुझसे दूर भाग रही थी तुम। बात मत बदलो। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? बताओ मुझे। क्यों बताओ तुम्हें? तुम तो हमेशा मुझे डांटती रहती हो। कभी देखा है खुद को? बिल्कुल मॉम वाले टोन में बात करती हो तुम। माय डियर, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं क्यूरियस हूँ बस। तुम अयान से छुपकर क्या बात कर रही थी? अब डरो भी मत, बता दो मुझे, बताओ ना। अभी भी लग रहा है तुम शिकायत कर रही हो। बिल्कुल भी नहीं। माय गॉड, ठीक है, मत बताओ। खैर, मुझे यकीन है तुम सिर्फ गॉसिप कर रही थी। हाँ, गॉसिप कर रही थी। वेलकम माय लव। तुम आखिर क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम वहाँ पर क्यों आई थी? वहाँ जाने का मन किया तो चली गई। बेकार में तुम हम दोनों को खतरे में डाल रही हो, समझ गई? ये सब हम अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली शुरुआत में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मैं उनसे कहना चाहती थी कि हम अभी अलग नहीं हुए हैं। उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई,
हम शादी नहीं कर पाए, उसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। वो मुझसे नफरत करता है। वो तुमसे नफरत नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है? किस बात का पछतावा है तुम्हें? शायद तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ तुम चाहिए। मैं अपने डैड के कस्टमर्स भी चुरा रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या तुम ये जानती नहीं हो? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? रिजाइन कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में काम करें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे डैड मुझे कंपनी सौंपने वाले हैं। क्या? आर यू सीरियस? बिल्कुल। मेरे डैड अब और काम नहीं करना चाहते, इसलिए मैं उनकी पोस्ट अब संभालूंगा और तुम मेरे साथ काम करोगे। मैं ऑलरेडी अपनी कंपनी की बॉस हूँ, और वैसे भी तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। तुम्हारे डैड रिटायर होने के बाद मुझे उस कंपनी में घुसने भी नहीं देंगे। मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जरूर बॉस बनूंगा। और वो तुम्हें बहुत सूट भी करेगा। सच में? हाँ, सच में। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? वेट करो। अभी? बाद में। अभी? बाद में। कहाँ थी तुम इतने देर? कब आई? कुछ बताती भी नहीं। मेरा फोन भी काट दे। तुमको पता है मैं कितनी परेशान थी? सनम, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी अभी तुमको नौकरी लगी है, तुम एक नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद किसी को भी जाकर वहाँ जाके किस कर लिया? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है सनम? ये तुम कैसे कर सकती हो? वो भी काम के पहले ही दिन तुम जाकर किसी को किस कर लेती हो। अब तुम सब कुछ मुझे बताओगी। मैं उसे नहीं जानती। क्या तुम उसे नहीं जानती? मेरी तरफ देखो। क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं किया? नहीं यार, गलती से हो गया। बस बहुत हुआ। तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। हाँ, तो बताओ। अयहान, मुझे जॉब मिला है। मैंने अपनी बहन की कंपनी आज ज्वाइन की। वाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम वहाँ जल्दी काम करोगी। चलो अब शुरू से मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। अब क्या बताऊं तुम्हें? मिस्टर अजीज की कंपनी का 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था और वहाँ मैं गलती से वीआईपी ऑडिटोरियम में घुस गई। वहाँ अंधेरा था और उसने मुझे नहीं देखा। उसे लगा कि मैं कोई और हूँ। फिर उसने मुझे किस किया और मैं वहाँ से भाग निकली। लेकिन क्या? वो बहुत अलग तरह की फीलिंग थी। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरे होश उड़ गए थे और मेरी धड़कनें भी रुक गई थी। ये तो गड़बड़ हो गई यार। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई ऑफिस से ही था? वो मिस्टर अजीज का कोई भी पहचान वाला हो सकता है। वहाँ बहुत अंधेरा था, उसकी शक्ल मुझे नहीं दिखी। इतना देखा कि उसके जूते जेट ब्लैक कलर के थे। अच्छा, तो उसने जेट ब्लैक जूते पहन रखे थे। लेकिन हम जूतों से किसी को इस तरह पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर वो कोई महंगे कपड़े पहने या सूट वगैरह तो जरूर कोई खास इंसान होगा। पता नहीं, वो काफी लंबा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, गलती से पकड़ा, और उसकी दाढ़ी भी थी। दाढ़ी 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 दाढ़ी, आजकल तो बहुत लोग दाढ़ी रखने लगे हैं। क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ और याद नहीं? थोड़ा सोचो। सोचने दो मुझे। ओए, हम यहाँ हैं, याद है ना सनम? हम तुम्हारे कमरे में हैं, तुम, मैं। हाँ? तो अब चलो आगे बताओ। अयहान, मुझे प्यार हो गया है क्या? क्या ये प्यार है? अगर नहीं है तो फिर क्या है ये जो मैं महसूस कर रही हूँ? देखो यार, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मैं बस तुमसे ये कह रही हूँ कि हम उसका कोई नाम रख सकते हैं यार। हम उसे क्या बुलाएंगे? कुछ सोचियो। तुमने कहा कि वो लंबा है, दाढ़ी वाला है। तुम पॉपॉय के दुश्मन को जानती हो, ब्लूटो। हम उसे ब्लूटो बुलाएंगे। जरा सोचने दो।
एल्बर्ट्रॉस बुलाएंगे। क्या? उसका निकनेम होगा एल्बर्ट्रॉस। क्या बकवास नाम चुना है तुमने सनम। एल्बर्ट्रोस कितना बोरिंग नाम है यार। अब ये एल्बर्ट्रोस का मतलब क्या है? एक बर्ड है जो गैलापागोस में ही दिखाई देती है। हजारों दिखाई देंगी समंदर के ऊपर आसमान में उड़ते हुए, बहुत सारी होंगी। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वो उड़कर ही बिताती है। बिना पंख फड़फड़ाए वो दूर तक उड़ती जाती है, उड़ती रहती है, उड़ती रहती है कई दिनों तक। बहुत खूबसूरत बर्ड है। गैलापागोस एक आइलैंड है जहां ये बर्ड आती है अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। पता है, वो बहुत लॉयल पार्टनर होते हैं। पूरी जिंदगी में इनका बस एक ही पार्टनर होता है जिसके मिल जाने के बाद वो हमेशा उनके साथ ही उड़ती है ऊपर आसमान में। ऐसे होते हैं एल्बर्ट्रॉस। क्या हुआ डैड? ये दवाइयां किस लिए हैं? कुछ खास नहीं, बुढ़ापे में इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, शायद सही कह रहे हैं। गार्डन में चलकर बैठते हैं। तुम भी यहाँ हो, अच्छा लग रहा है। लगता है यहाँ आकर मैंने सबको सरप्राइज दे दिया। अच्छा, आप कैसे हैं? हेलो मिस्टर रिफत। अरे आप थकते नहीं हो क्या? रहने दीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं कर लूंगा। आप कुछ और भी लेना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। डैड क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं। डैड, सोच रहा था मैं भी आपके साथ ट्रिप पर चलूं। हम दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता पाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया होगा, पर आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद में मैंने बहुत सोचा। मैं कंपनी छोड़कर अभी नहीं जा सकता। अपना ट्रिप अभी कैंसिल कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है डैड? आपको जाना ही चाहिए। आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, एमरे है ना। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बार ही बताया है, एमरे इसके काबिल नहीं है। वो क्रिएटिव भी नहीं है, वो मैनेजर नहीं बन सकता। मैंने इस कंपनी को 40 साल दिए हैं। 40 साल की मेहनत है इसमें मेरी। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं और ना छोड़ूंगा। जब तक आप बाहर हैं मैं कंपनी संभाल लूंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा अपना काम है और जिम्मेदारियां हैं। तुम सही थे। तुमने एक बहुत सीरियस प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर ली है। तुम जा सकते हो। डैडी, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ और आपके वापस आने तक मैं ये पता लगा लूंगा कि वो जासूस कौन है। क्या तुम सच में कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल करूंगा डैड। 40 साल काम करने के बाद 3 हफ्तों की छुट्टी तो बनती है, इसलिए प्लीज आप जल्दी वापस नहीं आइएगा। ठीक है। तुमने बहुत सालों तो कंपनी में काम किया हुआ है, इसलिए तुम काम को जानते हो। तुम क्रिएटिव हो, प्रैक्टिकल भी हो और कर भी सकते हो। एक मैनेजर के सारे गुण है तुम में। मैं सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम सच में डिजर्व करते हो, बिलीव मी। डैड, रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप सो जाइए। आपको आराम करना चाहिए। अपना हाथ दीजिए। चलिए उठिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट डैड।
मॉम, सुबह सुबह इतनी सफाई किस लिए? मॉम, तुम्हें पता है ना, आज मुजफ्फर की फैमिली आ रही है और आयसन तो घर का हर कोना चेक करती है, इसलिए सब साफ होना चाहिए। आपने कहा था या तो शादी करो या अच्छी जॉब करो। मैंने जॉब ढूंढ ली है मॉम। वो तुम्हें 1 महीना ट्राई करेंगे। ओह, और फिर तुम्हें इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। प्रॉमिस आखिर प्रॉमिस होता है और हम ये मौका छोड़ नहीं सकते। हमारे घर के आगे लाइन लगी है क्या? डैड, हर बार डैड के पास जाती हो, कुछ नहीं होने वाला। गुड मॉर्निंग। डैड आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं दुकान खोल लूंगी। नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ। तुम नौकरी पर जाती हो ना, तुम दोनों काम नहीं करोगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो। दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो। मेरी प्यारी बेटी। सिर्फ आप ही है जो मुझे समझते हैं। भला क्यों नहीं समझूंगा? तुम हमेशा से खास हो, हमेशा से। अगर लोगों को इस बात की खबर नहीं है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। लेकिन तुम्हें अपने आप को खास समझना होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी डैड। आप बस ये जबरदस्त वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती डैड, प्लीज बात समझिए। मैं कैसे करूं बेटा? हमने उनसे वादा किया है और हम हमेशा अपने वादों को निभाते हैं, इसीलिए हम इनकार नहीं कर सकते। कौन जाने हमारे आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या लाएगा। क्या हमेशा मॉम आपको बताती है कि आपको क्या करना है? तुम्हें कैसे पता? मैं टेंशन में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। चलो अब हम नाश्ता करते हैं। स्टारगेट, केबिन पर सारे सूटकेस रखवा दो। ये थैंक यू सो मच हर चीज के लिए जो तुमने किया। एम्ब्रे, तुम कल रात घर पर नहीं थे इसलिए हमारी बात नहीं हुई। मेरी गैर हाजिरी में कंपनी का सब कुछ जान संभालेगा, समझ गए? पर भाई, तुम तो 2 दिन में वापस जा रहे थे ना? हाँ, लेकिन डैड के वापस आने तक मैं यही हूँ। ओह, जब ऑलरेडी फैसला हो ही गया तो मैं क्या कह सकता हूँ बीच में। अरे अजीब बात कर रहे हो। कल रात तुम घर पर नहीं थे, डैड तुम्हें फैक्स भेजते क्या? क्या कर रहे हो? बहस करना बंद करो और उस जासूस को ढूंढो जो कंपनी की खबरें लीक कर रहा है, समझे? ख्याल रखो अपना तुम लोग। उसे ढूंढकर मेरे सामने लेके आना। आओ चलो चाय पीते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग सलीम जान। जबरदस्त। जबरदस्त, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा नाम मुजफ्फर है। आज रात तुम्हें शादी की अंगूठी पहनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ मेरी सनीम। कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम सच में उसके लिए तैयार होकर आए हो? ओह गॉड, मुझे रोना आ रहा है। अरे नहीं, रुको, कहाँ जा रही हो? देखो, तुम रो मत प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं सकता। कम ऑन, मान भी जाओ ना। देखो, हमारी शादी नहीं होने वाली। अच्छा होगा अभी घर चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुको। क्या तुम कुछ मीठा खाओगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मूड बहुत खराब है और जानते हो मेरा मूड खराब होता है तो क्या होता है? अच्छी तरह जानता हूँ, तुम और भी खूबसूरत लगने लगती हो। ओह गॉड, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं दफा होने के बाद भी तुम्हारा वेट करूंगा। आना सनम। क्या हुआ तुम्हें? क्या? मुझे बोला क्या हो सकता है?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डैड मेरी जगह तुम्हें कंपनी संभालने को देते। ओ कम ऑन इमरे, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम्हें पता है डैड 3 महीने के लिए बाहर गए हैं और उसके बाद तुम्हें ही पूरी कंपनी को संभालना है। ठीक है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, साथ में मिलकर काम करते हैं। तुम फाइनेंस संभालो और मैं डिजाइन, और जब डैड वापस आएंगे तो तुम वही करना जो तुम्हारा मन करे। वैसे भी मुझे ये काम नहीं करना है। कम ऑन। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें पता है हमारे डैड उस जासूस को लेकर कितना परेशान है। हमें बस उस जासूस को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आइलीन को खबर दे सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है। देखो, अगर नहीं है तो तुम अच्छे से सोचो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तुम्हें तो सिर्फ अपने फैशनेबल होने की परवाह है। भाई, क्यों? मुझे तो अपने काम से काम रखो ना। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। सॉरी। चलो, हम लेट हो रहे हैं, यहाँ से चलना चाहिए। देखो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तुम्हारी मर्जी। एमरे, क्या तुम अभी मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हो? हलील भाई, मैंने आपको कहा था ना कि आपके पैसे लौटा दूंगी। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे दे दूंगी। अपने पार्टनर से कहिए मैं एक बार में पूरे पैसे नहीं लौटा सकती, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। देखिए हलील भाई, प्लीज मेरे घर मत आइए, वरना मेरे डैड को हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, आप अपनी जुबान पर नहीं टिक रहे हैं तो अपने पार्टनर को समझाइए ना। मैं थोड़ी कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ऑफिस के बाद आपसे आके मिलती हूँ, आप दोनों से आके मिलती हूँ। अब फोन रखिए। तुम ठीक हो सनम? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। ये हलील भाई भी ना। ओह, मैं ये कह रही हूँ मिस्टर अजीज मेडिटेरियन समुद्र की यात्रा कर रहे हैं। हेलो। हाँ, तुमने बताया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे एक अच्छी कड़क सी चाय पीनी है। जेजे, चाय पीनी है? तुम कौन से जमाने में जी रही हो? कॉफी पियो। तुम जानती भी हो कि ये चाय कितना नुकसान करती है। शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इससे, और कैफीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें। तुम अहमद की फोटो क्यों खींच रही हो? हाँ अहमद, तुम क्यों उसकी फोटो ले रही हो? अहमद, मैं दाढ़ी वाले लोगों की फोटो कलेक्ट करती हूँ, मेरी हॉबी है। एनीवेज, क्या कह रही थी मैं तुमसे? तुम कह रही थी कि मिस्टर जान 2 दिनों के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन अब वो कुछ दिनों के बाद कॉफी जाएंगे। चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। मिस्टर अजीज की वापसी तक मिस्टर जान जनरल डायरेक्टर होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। मिस्टर जान एक जिंदा दिली आजाद ख्यालों वाले इंसान है। जेजे, हाँ, शायद वो कंपनी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। क्या तुम प्लीज अच्छी बात कर सकती हो? गुलिस, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जॉन अपने डैडी को रिप्लेस करेंगे? तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? हनी, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी सुबह यहाँ नहीं होते। अगर कोई बहुत खास बात नहीं होती मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन एक घमंडी, अकड़ू और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट बॉस है। पर क्या करे, आजकल सारे बॉस ऐसे ही होते हैं। जब ऑफिस में बोर हो जाते हैं तो जाकर जानवरों से खेलते हैं, शेरों को खाना खिलाएंगे, फिर वापस कंपनी में आ जाएंगे। एम्प्लॉयज को कठपुतली बनाकर वापस उनके साथ खेलते हैं। उनके लाइफ में ना मजे की कोई कमी ही नहीं है। खैर, मुझे भूख लग रही है, तुम्हें नहीं लगी? अरे नहीं लगी है तो मुंह से बोलो ना। हाँ, तो मैं अभी अभी क्या बोल रही थी? कौन है वो? कौन है मिस्टर जॉन? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। यहाँ के बॉस है पर मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है। मैं भी तो यहाँ काम करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा छोटा है पर मैं भी तो यहाँ की एम्प्लॉय हूँ ना, मैं भी तो जरूरी हूँ। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो मेरे पीछे है। हाँ हाँ, वही।
तुम्हारा नाम क्या है? सनेम। सनम। मेरा नाम है सनेम। सनेम। आप इसे दूसरी वाली भी बुला सकते हो। बेकार के जोक्स की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा मूड हल्का कर रही थी। मीटिंग 5 मिनट में है, मुझे सब अंदर चाहिए। 5 मिनट में? मेरी नौकरी तो गई। मैंने 3 बार उनका नाम लिया, पक्का नौकरी गई। हमने कितने इशारे किए, कितनी बार एक्टिंग भी की, तुमने जो भी कहा वो सब सुना उन्होंने। हाँ, शुरुआत से सब सुना। शुरुआत से सब कुछ सुना।